हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 12। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। पर उससे पहले हम समझते हैं ये किसकी ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब देखो, पूरे क्लास 12 में हम मोस्ट ऑफ द टाइम या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे या फिर ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, लेकिन मेन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगले नेक्स्ट 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर में हम यही पढ़ते जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डिफरेंट ब्रांच है। जैसे चार्ज अगर शांत बैठा है, रेस्ट पे है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चैप्टर नंबर 1 होगा, ठीक है। अगर चार्ज मूव करने लग जाए, लाइक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बोलेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिसे बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज जब मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और सोचो, अगर चार्ज ऑसिलेट करने लग जाए, यानी एक्सेलरेटेड चार्ज, तो एक्सेलरेटेड चार्ज इज गोइंग टू मेक ईएम वेव्स। ये कौन सा चार्ज होगा? एक्सेलरेटिंग चार्ज। तो ये वाला चार्ज होगा एक्सेलरेटिंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा बनाएगा? अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो भी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, तो हम ये सारी चीजें सिर्फ चार्ज की प्रॉपर्टी से पढ़ते हैं। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मूविंग चार्ज है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, एंड देन एक्सेलरेटिंग है तो ईएम वेव्स। नाउ व्हाट इज अ चार्ज? अब चार्ज है क्या? ये चार्ज क्या है? ये चार्ज क्या है? तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैटर की। किसकी? मैटर की, ठीक है। अब ये इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब यानी उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टी है? इंडिपेंडेंट है, किसी और से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए क्या? तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, ठीक है। अब कितने टाइप के चार्ज होते हैं? तो बेसिकली 2 टाइप के चार्ज होते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। सबको पता है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव का कैसा रिश्ता है? पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में होगी दुश्मनी। क्या होगी? दुश्मनी। तो पॉजिटिव नेगेटिव इंग्लिश में बोलते हैं बड़े प्यार से लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। दुश्मनी होगी इनमें, रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव में होगी गहरी मित्रता, दोस्ती, यानी दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। क्या होगा? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज चार्ज की। चार्ज की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज है उसकी, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी में आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आती है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कुछ छोटी प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। लेकिन हम बेसिक प्रॉपर्टी में सबसे इजीली जो पढ़ते हैं वो क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, पहले तो ये पता होना जरूरी है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब हम एडिटिव नेचर पढ़ेंगे तो हम ये देख लेंगे। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर एडिशन फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिवाइड करना। क्या करना? डिवाइड। तो सोचो, अगर आपके पास 100 रुपए पड़े, 100 रुपीज यू हैव, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? मैक्सिमम कितने लोगों में डिवाइड कर सकते हो?
तो मैक्सिमम आपका आंसर आएगा। सोचो 1 रुपी कॉइन सबसे छोटा है। अब ये मत बोल देना गूगल पे कर देंगे 0.1। आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल ट्रांजेक्शन, मतलब लेन देन हार्ड कैश के फॉर्म में, ठीक है, डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात नहीं हो रही है। तो 100 रुपये को 100 रुपीज को आप मैक्सिमम 100 लोगों में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है इसका। जब आटा लेते हैं तो आटे को पहले एक पूरा डो बनाते हैं और उसमें से छोटी छोटी बॉल्स निकालते हैं और देन रोटियां बनाते हैं। तो ऐसा ही सोचो, एक बड़े से चार्ज को कितने छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हो, उसे ही बोलते हैं क्वांटाइजेशन। समझ गए? तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिवाइडिंग द चार्ज। एंड ये बोलता है कि एक चार्ज है, इट कैन बी ओनली एक्सप्रेस्ड, एक बड़े से चार्ज को एक्सप्रेस किया जा सकता है छोटे छोटे ई चार्जेस में, मतलब n टाइम्स ई। n टाइम्स ई का मतलब क्या है? मान लो एक बड़ा सा चार्ज है, इसको हमने तोड़ना स्टार्ट किया तो ये इससे बॉल्स बनने लग जाएंगे। हर एक बॉल का साइज, मिनिमम साइज ई होता है एंड ई इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज, सबसे छोटू चार्ज। सबसे छोटू चार्ज केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे छोटा होता है, उससे छोटा हम तोड़ नहीं सकते। तो अगर मैं सीधी भाषा में बताऊं तो इसका मतलब क्या है? चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा तो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1e 2e 3e 4e 5e 6e 1.5e नहीं। आप इलेक्ट्रॉन को और नहीं तोड़ सकते। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी क्वांटिटी है चार्ज की। इलेक्ट्रॉन को और तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओनली रजनीकांत कैन डू दैट। एंड फिजिक्स में रजनीकांत के लॉज फॉलो नहीं होते, ठीक है। तो एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो किसी भी एक बड़े चार्ज को, मान लो ये n बॉल है, तो n इंटू ई फॉर्म में किया जा सकता है। तो इट स्टेट्स दैट a charge can be expressed as an integral multiple of elementary charges, नहीं चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर का मतलब क्या होता है? पहली बात तो जैसे मैंने पहले बताया था, चार्ज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर एडिशन नॉर्मल होता है, जैसे नॉर्मल एडिशन होता है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 5 लोग, 1 2 3 4 5। चंगू मंगू मत बोलना, 1 2 3 4 5 ले लेते हैं क्योंकि और राइमिंग वर्ड बनेंगे नहीं। अदरवाइज 2 लोग होते तो चंगू मंगू मान लेते हैं। 1 2 3 4 5। मान लीजिए इसके पास है 50 रुपीज, इसके पास है 40 रुपीज, और ये बेचारा गरीब जिसके पास अभी के लिए हाल फिलहाल रूम में बैठा है ना, तो -20 है। बैंक बैलेंस कितना भी हो सकता है, ठीक है। अभी से उधार लिए थे किसी से, इनमें से किसी से उधार लिए। अच्छा, तो इसके पास सपोज 10 है और सबसे ज्यादा अमीर आदमी राइट नाउ 120 वाला है। तो हम क्या करेंगे? अगर हम नेट मान के चले तो नेट रूम में कितने होंगे? तो नेट रूम में होगा सिंपल 50 प्लस 40 माइनस 20 प्लस 10 प्लस 120, ठीक है। 50 इन 40 90 माइनस 20 70, 70 प्लस 10 80 और 120 200 रुपीज, 200 रुपए हैं रूम में। ऐसा ही होता है जब मान लो 5 चार्ज पड़े हैं फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ नहीं करना होता, वी विल बी एडिंग देम। हम उनको सिर्फ ऐड कर देंगे नॉर्मली। जैसे फॉर एग्जाम्पल +3 -2 +5 -10 +20 कूलम चार्ज है। तो हम क्या करेंगे इसको? 3 + 5 8, 8 + 20 28 -10 -18 -2 16 कूलम। तो एडिटिव नेचर क्या कहता है
एडिटिव नेचर कहता है, सिंपल सी बात, अभी बता देता हूं डेफिनेशन। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज सेज, एडिटिव नेचर दैट टोटल charge is equal to some algebraic sum या sum of individual charges। मतलब जितने भी इंडिविजुअल चार्ज होंगे अगर मैं उनको सिर्फ ऐड कर दूं नॉर्मल एडिशन से, स्केलर क्वांटिटी को जैसे करते हैं, तो क्या कहलाएगा वो? तो कहलाएगा एडिटिव नेचर फॉलो हो गया। मतलब पूरा चार्ज, सारा का सारा चार्ज किसके इक्वल है? एक एक चार्ज को जोड़ते चलो और बात बनते जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब मान लीजिए आप स्कूल में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? स्कूल में। ठीक है। अब अगर आप स्कूल में बैठे हैं, कई बार ऐसे होते हैं लोग नॉर्मली जिनके पास पेन नहीं होता, तो आप क्या करते हैं? अपना पेन, आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास 5 पेन हैं, तो आपने उसको 2 पेन लिखने के लिए दे दिए, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन। ठीक है। तो ऐसे ही अगर पहले डेफिनेशन करते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कैसा सिस्टम होता है? आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो सिस्टम जिसमें अंदर से कोई बाहर न जा सके, बाहर से कोई अंदर न आ सके। तो बोलो ऐसा सिस्टम क्या हो? आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ना तो चार्ज बाहर जा रहा है ना चार्ज अंदर आ रहा है, नेट चार्ज वही है। तो जब नेट चार्ज वही होगा तो क्या बोलेंगे? चार्ज इज कंजर्व्ड। फॉर एग्जांपल, वो करा है आपने, किसी भी चीज को रब करेंगे, मान लीजिए इस पे रब किया, अगर इस पे +5 कूलम आ रहा है तो इस पे कितना आना चाहिए? -5 कूलम। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज शुरुआत में कितना था? 0 डिस्कवर्ड बाय आर्यभट्ट 0 था। तो अगर इस पे 5 आया तो 5 में क्या माइनस करूं कि 0 बन जाए? 5 -5। ठीक है। तो एक बॉडी पे 5 आया और दूसरी बॉडी पे -5 आया। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन कंजर्व। तो टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा। इट विल रिमेन सेम। तो जितना पहले था, मान लीजिए, चलिए एग्जांपल करते हैं। इनिशियल, सपोज यहां +5 कूलम है, यहां -2 कूलम है, यहां +4 कूलम है और यहां -1 कूलम है। टोटल चार्ज कितना हो गया? एडिटिव नेचर 5 4 9 -2 -1 -3 9 - 3 इज 6 कूलम। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सोचते हैं, मान लीजिए चार्ज ट्रांसफर हो गए। अच्छा, चार्ज ट्रांसफर जिससे होता है और जिसके पास होता है, अभी मैं आगे भी बात करूंगा इस बारे में। चार्ज जिससे ट्रांसफर होता है उसने इलेक्ट्रॉन दिए तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, और जिसके पास होगा वो हो जाएगा नेगेटिव। समझ में आया? तो मान लीजिए इसने दो कूलम चार्ज और इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। तो 2 कूलम हो गया, तो ये हो गया +7 और ये हो गया -4 कूलम। इसने 4 कूलम, मान लीजिए 1 कूलम गेन कर लिया, तो ये हो जाएगा +3 कूलम और ये हो जाएगा 0 कूलम। ठीक है। तो नेट कितना होगा? 7 +3 -10, नेट चार्जेस कंजर्व। प्रोवाइडेड सिस्टम आइसोलेटेड है। और आइसोलेटेड का मतलब पता है, बाहर चार्ज नहीं गया, बाहर से कोई चार्ज अंदर नहीं आया। ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं चार्जेस की। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब
क्वांटा की तरह काम करता है। क्वांटा मतलब सबसे छोटे चार्ज के हिसाब से डिवाइडेड रहता है, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड इज एडिटिव नेचर, जोड़ते चलो जोड़ते चलो जोड़ते चलो, ठीक है। एंड थर्ड इज सिंपल है, आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कोई बाहर नहीं गया और कोई अंदर नहीं आया तो चार्ज सिंपल है। नॉर्मल लाइफ में तो यही होता है, मान लो रूम में 10 लोग बैठे हैं, जब कोई बाहर ही नहीं गया, कोई बाहर से अंदर ही नहीं आया, तो टोटल कितने होंगे? ऑब्वियस सी बात 10, ठीक है, क्लियर है, पक्का समझ आ गया। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट, आपका खत्म होता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। मैं आपको सम अप कर चुका हूं चार्जेस, और भी कुछ छोटी प्रॉपर्टीज आती है, लाइक वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। कल हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, पर उससे पहले हम समझेंगे कि चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, क्या तरीके हैं, मेथड्स क्या हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए जोश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू सो मच।